ब्रेक के बाद स्वागत है आपका न्यूज 24 में। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ दिव्या अग्रवाल। महाराष्ट्र में बारामती तक की पल पल की अपडेट आपको देंगे। बड़ी खबर महाराष्ट्र की सियासत से आपको बताएंगे, लेकिन इस वक्त हो चला है सुपरफास्ट खबरों का। एनसीपी विधायक दल की बैठक में सुनेत्रा पवार के नाम पर लगी मुहर। चुना गया विधायक दल का नेता आज शाम 5 बजे डिप्टी सीएम पद की लेंगी शपथ। अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार शाम 5 बजे डिप्टी सीएम पद की लेंगी शपथ। लोक भवन में सुनेत्रा पवार के शपथ ग्रहण की हो रही हैं तैयारियां। शरद पवार ने किया दावा, अजीत पवार दोबारा साथ आना चाहते थे। इसे लेकर चर्चा भी जारी थी। 12 फरवरी को विलय की होने वाली थी घोषणा। शरद पवार के एनसीपी के नेता जयंत पाटिल का बयान। कहा, शरद पवार ने पार्टी के विलय की चर्चा की जिम्मेदारी दी थी मुझे। अजीत दादा की भी इच्छा थी कि दोनों पार्टी का विलय हो। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी पुलिस के हाफ एनकाउंटर पर अपनाया सख्त रुख। कहा, सजा देने का अधिकार केवल कोर्ट के पास है। लगता है कि प्रमोशन के लिए हो रहा है। हाईकोर्ट ने पुलिस अधिकारियों से जवाब मांगा। अखिलेश यादव ने पोस्ट कर यूपी सरकार पर बोला हमला। कहा, झूठे एनकाउंटर प्रशासन को करते हैं भ्रष्ट। कोर्ट के अलावा किसी और का सजा देना खुद में एक गुनाह है। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में अमित शाह का कार्यकर्ता सम्मेलन में संबोधन। कहा, इस बार बीजेपी का वोट 50% से होगा अधिक। प्रचंड बहुमत से बनने वाली है हमारी सरकार। दिल्ली में आज भारत अरब विदेश मंत्रियों की होगी दूसरी बैठक। अरब लीग के 22 सदस्य देशों के प्रतिनिधि होंगे शामिल। अर्थव्यवस्था, ऊर्जा, शिक्षा, मीडिया और संस्कृति जैसे क्षेत्रों पर होगी चर्चा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने केंद्रीय बजट से पहले केंद्र सरकार की आर्थिक रणनीति पर उठाए सवाल। कहा, बजट को अर्थव्यवस्था के सामने मौजूद गहरे संरचनात्मक मुद्दों का करना होगा सामना। कल पंजाब दौरा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आदमपुर एयरपोर्ट का नया नाम श्री गुरु रविदास जी एयरपोर्ट आदमपुर रखेंगे पीएम। लुधियाना के हलवारा एयरपोर्ट के टर्मिनल भवन का भी करेंगे उद्घाटन। पंचगव्य से पंच परिवर्तन पर आधारित फिल्म गोदान का ट्रेलर हुआ लॉन्च। सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया ट्रेलर को लॉन्च। अलंकार अग्निहोत्री का कानपुर अपने घर पहुंचने पर समर्थकों ने किया स्वागत। अलंकार अग्निहोत्री ने यूजीसी के विरोध में बरेली सिटी मजिस्ट्रेट के पद से दिया था इस्तीफा। राजस्थान के जयपुर में पाकिस्तानी जासूस जबराराम गिरफ्तार। 28 वर्षीय आरोपी की पोखरण से हुई गिरफ्तारी। 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया आरोपी। जयपुर स्पेशल कोर्ट ने आरोपी को रिमांड पर भेजा। पुलिस का दावा, एक संगठित नेटवर्क का हिस्सा है आरोपी। यूपी के आजमगढ़ में दुकान में लगी आग। स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया। आग लगने के 3 घंटे बाद पहुंची फायर ब्रिगेड। आगजनी से 2 मंजिला मकान में करीब 50 लाख का नुकसान हो गया। यूपी के बुलंदशहर में कब्रिस्तान पर अवैध कब्जे की सूचना पर हंगामा मच गया। सैकड़ों की तादाद में मौके पर पहुंचे मुस्लिम समाज के लोग। अवैध कब्जे की सूचना पर घटनास्थल पहुंची पुलिस ने रुकवाया अवैध निर्माण। पुलिस के पहुंचते ही मौके से फरार हुए अवैध कब्जा करने वाले आरोपी। यूपी के रामपुर में कलयुगी पिता ने नाबालिग बेटी से किया दुष्कर्म। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार किया।
यूपी के आगरा में तेज रफ्तार डंपर ने ऑटो में मारी टक्कर। हादसे में 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर मची चीख पुकार। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। यूपी के मेरठ में घने कोहरे में टकराई दर्जनों गाड़ियां, कई वाहन क्षतिग्रस्त। बाल बाल बचे लोग। मौके पर लगा लंबा जाम। मौके पर पहुंची पुलिस ने मैनेज किया ट्रैफिक। तेलंगाना के वानापर्थी जिले में गर्ल्स हॉस्टल में फूड पॉइजनिंग से हड़कंप मच गया। गर्ल्स हॉस्टल की 25 छात्राएं गंभीर रूप से बीमार हो गई। बीमार छात्राओं को अस्पताल में कराया गया भर्ती। गाजियाबाद के खोड़ा थाना क्षेत्र में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई। एक ढाबे पर हुए विवाद में 2 युवकों की चाकू मारकर हत्या कर दी। एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। जांच में जुटी पुलिस। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में गिरा पुल। देवनाथ पाड़ा इलाके में पुल गिरने से अफरा तफरी मच गई। घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। बीजेपी ने टीएमसी सरकार पर बोला हमला। यूपी के इटावा में घने कोहरे के कारण NH 19 पर हादसा हो गया। श्रद्धालुओं से भरी बस ट्रैक्टर से टकराकर खेत में पलट गई। हादसे में बस सवार 10 लोग घायल हो गए। यूपी के अलीगढ़ महोत्सव में ब्रेक डांस झूले का लॉक खुलने से हादसा हो गया। हादसे के बाद मची अफरा तफरी। पुलिस ने 2 घायलों को पहुंचाया अस्पताल। पूरे उत्तर भारत में आज से 3 दिनों तक बारिश होने के आसार। पंजाब, हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश समेत पूरे उत्तर भारत में बारिश का अनुमान। दिल्ली में 2 दिन का येलो अलर्ट जारी। यूपी के संभल में आपसी विवाद में खूनी संघर्ष। राशन डीलर की गोली मारकर हत्या। 2 पक्षों में पथराव के बाद फायरिंग में घायल हुए थे कई लोग। मौके पर कई थाने की फोर्स मौजूद। लखनऊ में रिटायर्ड एयरफोर्स अधिकारी को बदमाशों ने गोली मारी। पत्नी के साथ शॉपिंग स्क्वायर में रेस्टोरेंट का संचालन कर रहा था शख्स। गोली लगने से गंभीर घायल हुआ शख्स। नोएडा में माफिया रवि काना की रिहाई को लेकर बांदा जेल अधीक्षक ने की लापरवाही। सीजेएम गौतम बुद्ध नगर ने आरोपी की न्यायिक रिमांड के आदेश दिए थे। इसके बावजूद जेल से रिहा किया गया माफिया रवि काना। हिमाचल के केलांग स्पीति घाटी के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से सामने आई रोमांचक वीडियो। बर्फ से ढकी पहाड़ियों के बीच स्नो लेपर्ड द्वारा आइबेक्स का शिकार करते हुए दृश्य कैमरे में कैद हो गया। हिमाचल प्रदेश के शिमला में ताजा बर्फबारी। 3 नेशनल हाईवे समेत कई सड़कें बंद। लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हिमाचल प्रदेश के मनाली में हुई ताजा बर्फबारी। हर तरफ देखी जा रही है बर्फ की मोटी चादर। पर्यटक उठा रहे हैं बर्फबारी का लुत्फ। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारी बर्फबारी के बाद मुगल रोड को बंद किया गया। सड़क से बर्फ हटाने का काम जारी है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में तापमान में आई गिरावट। आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ने की संभावना। सोनमर्ग में जम गया है पानी। दक्षिण कोरिया के नॉर्थ चुंगचयांग प्रांत के युमसेओंग काउंटी में एक फैक्ट्री में आग लग गई। मची अफरा तफरी। दमकल की दर्जन भर गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। लाखों के नुकसान की आशंका। तुर्की के मेरसन प्रांत में बाढ़ की मार। मिजिटली शहर में भारी बारिश के बाद स्थानीय नदियों में बारी बढ़ने से बाढ़ आ गई। लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। सुरक्षित जगहों पर किए गए शिफ्ट। रोमानिया में बचाव दल ने 2 यूक्रेनियन लोगों को कापर्थीनी पहाड़ों से बचाया। भारी बर्फबारी में सीमा पार करते समय भटक गए थे रास्ता। अस्पताल में चल रहा है इलाज। यूएस के टेनेसी में बर्फबारी का शानदार नजारा। फॉल क्रीक फॉल्स पर बर्फ से ढके पेड़ और जमे झरने। खूबसूरत नजारा देखने के लिए पहुंच रहे हैं पर्यटक।